हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी पावर देखकर लोग कर रहे हैं आश्चर्य। तो आपके कदम अब रोकना हो गया है इन लोगों पर मुश्किल। तो ऐसी कौन सी पावर आ गई है आपके अंदर, ऐसा कौन सा बदलाव हुआ है जिसको नोटिस कर रहे हैं लोग और आश्चर्य भी कर रहे हैं। तो बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। तो खुलासा करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितना हो जाती है उतना आपके लिए बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि टैरो जो है एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, ये दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ये नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर है और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फीस है जो आपको देनी ही पड़ती है अगर आप पर्सनल रीडिंग कराते हैं। और जब पैसे आप पे कर देते हैं, आपके आ जाते हैं, तो आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। कोशिश रहती है उसी दिन आपकी रीडिंग कर सकूं। एक लाइक तो बनता ही बनता है इस वीडियो के लिए। सुपर थैंक्स दे सकते हैं, और जो लोग देते हैं सुपर थैंक्स उनका तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर करे उनके जीवन में कभी भी धन धान की कमी ना रहे, बहुत सारी खुशियाँ उनके जीवन में आए। कमेंट्स करके आप लोग अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं, और शुक्रिया आप लोगों का जो लोग कमेंट्स करते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जानने की कोशिश करती हूँ कि आपकी पावर देखकर लोग आश्चर्य क्यों कर रहे हैं। दरअसल देखो, आपके जीवन में कभी इन लोगों ने, जो भी लोग ये रहे आपके आसपास, काफ़ी नेगेटिव लोग मुझे दिख रहे हैं जिनकी वाइब्रेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। कार्ड शफल करते मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। तो आप बहुत सारे नेगेटिव लोगों से घिरे रहे, जिन्होंने हमेशा आपको डाउन करने की कोशिश की, हमेशा से आपको गिराने की कोशिश की। कभी आपकी जो वैल्यू है, जो मैं ये कहूँगी जो योग्यताएं हैं आपके अंदर या थी, या जो भी है, आपको ऐसा महसूस कराया जैसे कि आप कुछ हैं ही नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते जीवन में। लेकिन देखो, ये क्या है, ये किसकी गलती होती है? ये ऐसे लोगों की गलती होती है जो आपको ये महसूस करा रहे होते हैं दरअसल वो खुद योग्य नहीं होते हैं, और आपको आपकी योग्यता देखकर वो कभी नहीं चाहते आप उनसे आगे बढ़ पाएँ या उठ पाएँ। तो आपका चुनाव गलत रहा। आपने जिस इंसान को अपने जीवन में स्थान दिया, उसकी दरअसल खुद की कोई वैल्यू नहीं, उसके घर परिवार में कोई वैल्यू नहीं मुझे दिख रही है। घर परिवार के लोग उतना उसको नहीं पूछते होंगे। समाज में भी उसकी मुझे ज़्यादा वैल्यू, मतलब जैसे होता है ना, एक समाज में एक वो होता है, ठीक है, पैसे हैं, रुपए हैं, सब कुछ है, रुतबा बना के चलते हों, लेकिन पूछ जैसे कहते हैं जिसको, पूछना जिसको, क्या शब्द मैं यूज करूं, वैल्यू नहीं है इनकी। मतलब जिस प्रकार से आप बातचीत करते हैं, लोगों के बीच में अपनी जगह बना लेते हैं, वैसे इस इंसान की नहीं। तो आपने जब इस इंसान को पूछना शुरू किया, आपके जीवन में ये इंसान आया, किसी प्रकार से आया है ये, आपने जब पूछना शुरू किया तो क्या हुआ? या ऐसे एक इंसान की बात नहीं हो रही है, आपके जीवन से जो भी कोई जुड़े रहे या जिनके भी बारे में आप देखकर ये रीडिंग सुन रहे हैं, ऐसे लोग जुड़े रहे जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं। और जब आपने उनकी वैल्यू की, आप हैं देखो एक स्पिरिचुअल इंसान, जो भी है, मेल फीमेल, यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है। आप जो भी सुन रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो आपने जब वैल्यू देना शुरू किया, आप स्पिरिचुअल हैं, आप हृदय से बहुत प्यारे हैं, आप किसी भी इंसान की तुलना उसकी जाति, रंग, रूप या स्टेटस देख के या उसका मतलब पैसा रुपया देख के नहीं पूछते हैं। आपका ये है, जो इंसान आपके पास आया, खड़ा हुआ है, तो आप उसकी इज्जत करना या उससे बातचीत करना, कहते हैं ना जिसके पास जो होता है वो देता है। तो आपको बिल्कुल पता है कि इंसान की जो है कदर क्या होती है। आपने कदर की, अच्छे से पूछा, लेकिन ये इंसान जो थे वो आपके बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। ये इस योग्य नहीं थे कि आप इनको पूछते, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा ही पूछ दिया। तो इनको ऐसे लगने लगा कि आपकी खुद की, मतलब आपको गिराना शुरू कर दिया, आपकी खुद की वैल्यू नहीं है, आपको घटाना शुरू कर दिया। इनको यकीन नहीं हुआ कि आपके जैसा इंसान इनको पूछेगा। अब ये कारण कुछ भी रहा हो आपकी लाइफ में, आप या तो ईश्वर को मानने वाले ज़्यादा थे, या
जो भी रहा उस हिसाब से आपने इस इंसान को देखा, तरस आया या क्या रहा पता नहीं, लेकिन आपने एक ऐसे इंसान का चुनाव अपने जीवन में कर लिया जो कि बिल्कुल आपके योग्य मुझे नहीं दिख रहे। तो अब जब योग्यता की कमी होती है तो क्या होता है, सामने वाले की योग्यता को डाउन करना चाहता है इंसान। कभी भी जेलसी आपके खुद के ही पर्सन या पर्सनी को हो गई, या जो भी आपके जीवन में मित्र यार दोस्त जो भी रहे, जो भी जानने वाले या आपके घर परिवार के कोई ऐसी रहे जिनको आपकी जो है योग्यताएं हजम नहीं हुई, हजम नहीं कर पाए, आपकी अच्छाइयों को बिल्कुल भी यहाँ पर हजम नहीं कर पाए लोग। अच्छा, आपको डाउन किया गया, मनोबल गिराया गया, आप हताश हो जाएं, आप निराश हो जाएं, आप डिप्रेशन में चले जाएं, एंजाइटी में पहुंच जाएं, यहाँ तक कि आप पागल हो जाएं, ऐसी ऐसी सिचुएशन कंडीशन मुझे यहाँ दिख रही हैं, लाकर खड़ी की गई हैं। बिल्कुल आपने इनको धूल में से उठा के धो के और पोंछ के आगे बढ़ाया, और ये इंसान जो है आपको बिल्कुल धूल में मिला देना चाहता था। अपनी जल्दी में देखो इन लोगों ने आपको धूल में मिलाया है, आपकी छवि को धूमिल किया है, हर तरीके से आपको मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन जाको राखे साईं मार सके ना कोई। तो ईश्वर ही एक ऐसे सहारा थे आपके जिन्होंने आपको बचाया है। तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, यहाँ रिश्ता बहुत सारे लोगों का मुझे टूटते हुए दिख रहा है, या पास्ट में टूटा है, या अभी अगर हैं भी आप रिश्ते में तो कहीं ना कहीं घुटन और एक आपके लिए परेशानियां खड़ी की जा रही हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं लोग कि जिसके अंदर गुण होते हैं, जो तुम्हें धूल से धो पोंछ के ऊपर बढ़ा रहा है, तो वो खुद के लिए क्या नहीं कर सकता। लेकिन आपने आज तक क्या किया, ठीक है ये मेरा इंसान है, ये मेरा है, ये मैं इसके साथ करूँगी। आपने खुद के लिए कभी सोचा नहीं, आप दूसरों के बारे में सोचते रहे। मेरा इंसान आगे बढ़ेगा, अच्छी बात है, मेरे इंसान का नाम होगा, अच्छी बात है, मेरे इंसान का रुतबा बढ़ेगा, अच्छी बात है, मेरे इंसान की पहचान होगी, वही मेरी पहचान। ऐसी सोच लेके आप बैठ गए, और हुआ क्या, उस इंसान ने आपके कंधे का सहारा लिया, पैर रखा, ऊंचाइयों पे चढ़ा और आपको ज़मीन में दबाने की कोशिश की। वही कंधे से पैर से आपको दबाया गया। आपको बिल्कुल नकारा आपके मन में आ जाए कि आप कुछ भी नहीं हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, जो उठाना जानता है तो खुद उठना भी जानता है। तो बिल्कुल आप उठना जानते हैं, आपकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। आपने अपने आप को उठाया है, आपने अपने आप को सजाया है, संवारा है। सेल्फ लव की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे लोग, आप लोग। तो अब आश्चर्य से आपको देख रहे हैं आपकी पावर को। देखो ये बहुत बड़ी पावर होती है जब आप ऐसी कंडीशन से गुजर रहे होते हैं जहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एक तरीके से आपके जीवन में सब कुछ छीना ही गया है आपसे, कभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। जो आपने दिया है लोगों को, जो प्यार, जो सम्मान, जो आदर, जो रिश्ते, जो नाते, जो त्याग, वो कभी आपको वापस मिला ही नहीं। कह तो रही हूँ, वैल्यू नहीं। बड़ा दर्द, बहुत दुख दिखाई देता है। लेकिन इस दर्द से ऐसा तो है नहीं हमेशा दर्द में रहेंगे। कोई भी बीमारी होती है उसका इलाज होता है, वो सही भी होती है। कहीं किसी को बुखार हो जाए तो बड़ा तकलीफ़, बड़ी कष्ट, क्या वो परमानेंट थोड़ा ही बुखार रहता है, वो भी उतर जाता है। तो ये दुष्ट लोग कब तक आपको परेशान करते हैं, एक दिन तो इनको दूर जाना ही है। आपने भी हिम्मत रख ली, आपने मन को कस लिया है, समझा लिया है और आप अपने कार्य में जुट गए हैं। आपने सबसे पहले अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया है। जो भी उचित कदम होते हैं आप उठाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर नहीं उठाया है तो आगे चल के आप अपनी वैल्यू को समझ के वो कदम ज़रूर उठाएंगे। तो अब इनको पता है कि आपके कदम अब रोकना मुश्किल है, क्योंकि ये हार चुके हैं। आपको हराते हराते ये लोग खुद से हार चुके हैं। अब इनके अंदर हिम्मत नहीं रह गई कि आपके कदमों को रोक लें, क्योंकि जब आप अपनी पे आ जाते हैं, जब सब कुछ ही खो देते हैं और किसी चीज़ का जब खोने का डर नहीं रहता, तब क्या होता है, तब फिर इंसान को कोई, दुनिया का इंसान कोई डरा सकता है? नहीं ना। आप कर्मों से ज़रूर डरते हैं, आप कर्मा नहीं क्रिएट करना चाहते। आप ईश्वर को बहुत मानने वाले, आप एक रास्ते पे चलने वाले इंसान हैं। आपको इधर उधर ये तमाम चीज़ें नहीं पसंद हैं। आप एक इंसान को चुन लिया तो चुन लिया, एक रास्ता चुन लिया तो चुन लिया, बढ़ रहे हैं, उसी के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, और उसी इंसान को आपकी कभी परवाह नहीं रही। अब होता क्या है, जब इनकी कहीं किसी भी क्षेत्र में वैल्यू नहीं रही, आपने इनकी पूछ कर ली,
तो उनको ऐसा लगने लगा कि आपकी वैल्यू नहीं है, तब आप मेरे जैसे गिरे हुए इंसान को पूछ रहे हैं। ऐसी सोच बन जाती है ना। आपकी जो है क्षमताओं को कम आंकना शुरू कर दिया, क्षमताओं को नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि एक ऐसे इंसान को, अब आपने तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा सोचा होगा कि ठीक है ये इंसान कम से कम मुझसे प्यार करेगा, कम से कम मेरे साथ लॉयल रहेगा, इसकी वैल्यू नहीं है, मैं इसको पूछूंगा या पूछूंगी तो शायद ये जीवन में मेरे लिए ही रहेगा हमेशा लॉयल बन के। पर यहाँ पर लॉयल्टी की बात ही नहीं है। जो गिरा हुआ इंसान है वो गिरा हुआ है ना, वो गिरा हुआ है, तभी उसको पूछ नहीं रहे लोग, है ना। किसी काम या किसी उससे मतलब से पूछा जाता है ये इंसान, इसकी खुद वैल्यू मुझे नहीं दिख रही। बड़ा बुरा लग रहा है मुझे, आपके साथ इतना बुरा किया जिस इंसान के लिए आपने जीना मरना एक कर लिया। तो बिल्कुल मिट चुके थे आप, और अपने आप को आपने देखा, आपने जाना, हो सकता है अपने टैरो के माध्यम से गाइडेंस लिया हो, आप लोगों ने हो सकता है पर्सनल रीडिंग भी कराई है, हो सकता है आपने टैरो भी बहुत ज़्यादा सुना है। और टैरो जब सुन लेते हैं आप ज़िंदगी में तो बिल्कुल आपको एक किरण, एक रोशनी, एक रास्ता ज़रूर मिलता है। मैं हमेशा कहती हूँ, हो सकता है आपके पास टैरो हो, आप खुद के लिए गाइडेंस करते हो, तो कुछ पावर ऐसी आई है। सबसे बड़ी तो ये बात है, डिवाइन का जब आशीर्वाद होता है तो सबसे बड़ी पावर आ जाती है। आपकी सोचने समझने की क्षमता जो खो चुकी थी एक बार फिर से वापस आ चुकी है, और आपने समझ लिया है कि जब तक मैं अपने लिए उठकर खड़ा नहीं हो जाता या नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं होगा। इस पावर में है आज आप, बहुत पावरफुल पोजीशन मुझे दिख रही है। बिल्कुल आपने विचार बना लिए हैं, कमर कस ली है, किसी चीज़ से झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। और वो है ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्रांति, यहाँ आज़ादी, देश की आज़ादी के लिए नहीं, यहाँ खुद की आज़ादी के लिए जंग आपने छेड़ दी है। तो ये जंग में विजय ज़रूर रहेंगे आप। और ये जंग वैसी वाली बात नहीं कर रही हूँ कि किसी का सिर फोड़ दें, मजाक कर रही हूँ। तो ये जंग है आपकी खुद से ही, अपने आप से ही, कि अब आपको कुछ करना ही करना है। तो बिल्कुल इस पावर को देखकर लोग आश्चर्य कर रहे हैं। आपके जानने वाले जो हैं बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे हैं कि आपको इसी तरीके से जीवन जीना चाहिए। तो डिवाइन आपके साथ है हमेशा। हमेशा याद रखो कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि आप जो है आप अपने कर्मा पर बहुत ध्यान देते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी को तकलीफ ना हो ऐसे काम आप करते हैं। यहाँ तक कि आप बोलने से पहले भी 10 बार सोचते हैं कि किसी को मेरे शब्दों से दुख ना हो जाए। तो यही तो है आध्यात्मिकता, यही तो है स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअलिटी जो है आपके अंदर है, और आप ईश्वर को बहुत मानते। तो ईश्वर कैसे आपको छोड़ देंगे, है ना। ईश्वर तो सत्यता दिखा रहे हैं दुनिया की, आपको दिखा रहे हैं, आप उनके पीछे भाग रहे हैं जिनका कोई महत्व है ही नहीं। जब संसार में उनका महत्व नहीं तो ईश्वर के सामने क्या महत्व हो जाएगा। सारा बनावटी ढकोसलेपंती। तो ये सब खुल के आ रहा है आपके सामने। तो खुश रहें, आगे बढ़ें, मस्त रहें, बिल्कुल अपने आप को पावरफुल पोजीशन में रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। बहुत आवश्यकता हो तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। और जहाँ तक संभव होता है आपको उसी टाइम, उसी थोड़ा सा टाइम मैं लेती हूँ। अगर पहले से कोई रीडिंग है तो मैं करती हूँ, उसके बाद आपकी रीडिंग हो जाती है। क्योंकि एक दिन में मैं बहुत सारी रीडिंग नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी रीडिंग लूँ सच्चाई से और ईमानदारी से पूरा फुल टाइम उसको दिया जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।